भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से सीधे शुरू करेंगे। अभय दुबे जी, आपका चांस बनता है, बिल्कुल नो डाउट आपके पास ही मुझे आना चाहिए। आपने बहुत देर से हाथ भी उठा रहे थे, लेकिन अगर इफ यू गिव मी 10 सेकंड, 10 सेकंड दे दे। श्रीवास्तव को बोलने को मौका नहीं मिला, मैं श्रीवास्तव को 10 सेकंड दे, उसके बाद मैं आपके पास 10 सेकंड। श्रीवास्तव आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद अभय दुबे जी। विवेक जी, मुझे लगता है वैक्सीन को लेकर के बहुत ऑब्जेक्टिव और बहुत ही निष्पक्ष डिस्कशन आपके ही शो पे बहुत बार हुआ है, जिसपे ये चीज कई बार कई लोगों ने, इंक्लूडिंग मैं, कहा है हम लोगों ने कि वैक्सीन को लेकर के जो प्राथमिकता अभी जिस तरीके से सरकार ले रही है, जिस तरीके से सम्यक डिस्कशन के बाद चीजें हो रही हैं, वो पहले अगर आज से हम 6 महीने पहले अगर चेत कर किया होता तो इतनी समस्याएं नहीं होती। समस्याएं तब भी होती प्रतीक जी, जिन दवाइयों की कमी की बात की गई, जिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की बात की गई, वो तब भी होती, क्योंकि वो एक वेव जब आया और वो वेव बिल्कुल अप्रत्याशित था। जिस तरीके से हम गलत आपने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया था, फिर पीछे से कर देते हैं ये। आप गलत मत बोलिए। आपने ऑक्सीजन भी एक्सपोर्ट किया था, 6 करोड़ वैक्सीन बाहर भेजी थी। यहाँ देश में शॉर्टेज थी और हॉस्पिटल के बेड्स नहीं थे। तो ये आप जो है इस तरीके की बातें मत करिए। लर्न टू बी रिस्पांसिबल एंड ओन अप योर फेलियर। आप समझते नहीं है क्या? मैं बोल रही हूँ, अभी खत्म नहीं हुई मेरी बात। आपके डिबेट में मैं नहीं आई हूँ। देयर इज अ मॉडरेटर इन द डिबेट, प्लीज, थैंक यू। यस, बट डोंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है ये हम सब जानते हैं प्रतीक जी। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जहां जहां त्रिपुरा में राज किया ना इन्होंने 40 साल, जाके पूछिए, देखिए कि वहां पे क्या है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। भाषण देने के लिए विवेक जी को बिठा दीजिए, लगातार कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं। मैं निष्पक्ष होकर बात कर सकती हूँ, आप निष्पक्ष हो सकते हैं। रीढ़ दिखाइए ना विवेक जी, बहुत जो चोंगा उड़ करके बैठते हैं आप लोग, दिखाइए रीढ़। प्रतीक जी, मैं फिर से ये चीज कहना चाहती हूँ, वैक्सीन को लेकर के जो वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाई गई और एक सुनियोजित तरीके से फैलाई गई, मैं उन नेताओं का बयान रिपीट करके और हवा नहीं देना चाहती हूं उन बयानों को। उस चीज को रोकने के लिए भी अगर विपक्ष एकजुट होकर के कहे आकर के जनता के बीच में अवेयरनेस कैंप तो लगा सकते हैं, इनके अपने कार्यकर्ता लगा सकते हैं। भाई हर पोलिंग बूथ पे बैठ के लगाइए, किसने मना किया आप लोगों को लगाने के लिए? शायद कार्यकर्ता नहीं होंगे इसीलिए नहीं कर रहे होंगे। जब आप भाई लगाइए। अभय दुबे, बात जो हेजिटेंसी है, जो कंफ्यूजन है वैक्सीन को लेकर, तो सवाल जब आप प्रधानमंत्री से कह रहे हैं तो आपसे भी तो ये पूछा जाना चाहिए। आप माफी मांगेंगे इसके लिए? आपने जो बातें कही वैक्सीन को लेके, तो क्या आप माफी मांगेंगे या उन लोगों से कहेंगे कि वो माफी मांगे देश के लिए? जी, हेजिटेंसी का प्रश्न होता तो प्रधानमंत्री जी जहां जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वाराणसी, वहां के 61 केंद्रों में से वैक्सीन की कमी से 41 बंद नहीं हो गए होते। देखिए, मैं आपको बताता हूं, यूके ने मई 2020 में 150 मिलियन डोज बुक कर लिए थे एक साल पहले। यूएस ने जुलाई 2020 में 400 मिलियन वैक्सीन बुक कर लिए। यूरोपीय यूनियन ने अगस्त 2020 में 800 मिलियन वैक्सीन बुक कर लिए। ये प्रधानमंत्री जी ने क्या निर्णय लिया? जनवरी 2021 में पहला ऑर्डर दिया सिर्फ 11 मिलियन डोज का कोविशील्ड को और 5.5 मिलियन का कोवैक्सीन को। अभी कहते हैं प्रधानमंत्री जी की कोई गलती नहीं, केंद्र सरकार की कोई गलती नहीं। सिर्फ 4 सवाल मैं पूछना हूं। 24 मार्च 2020, एक साल पहले देश के कैबिनेट सेक्रेटरी एक मीटिंग करते हैं कि भविष्य के भारत में ऑक्सीजन की कमी होगी, हमको मेडिकल ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन मैपिंग करनी है। 22 अप्रैल 2020 को एक नोटिफिकेशन लिखाते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। एक साल तक उसके बाद कोई सूद नहीं लेता। 15 अप्रैल में 2021 को एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मैपिंग करते हैं ऑक्सीजन की। तब तक 9000 मेट्रिक टन वैक्सीन को, आपकी ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर देते हैं। रेमडेसिविर 38,80,000 की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हिंदुस्तान में हर महीने, वो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कम होता है, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। 6 करोड़ 64 लाख वैक्सीन का एक्सपोर्ट किया गया। कब? जब हिंदुस्तान को आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री जी, देश को आपको ये बताना पड़ेगा। अभय दुबे जी, आप बिल्कुल अभय दुबे, एक राहुल गांधी ने 9 अप्रैल को चिट्ठी लिखी, राज्यों को ज्यादा ताकत दे की बात कही, राइट? एक महीने के बाद, ठीक है, 1 महीने के बाद राहुल गांधी ने लिखा, इस बात से वो पलट गए। राहुल ने ट्वीट करके कहा सरकार की नीति समस्या बढ़ा रही है। फिर उन्होंने कहा, राहुल ने कहा कि टीका केंद्र खरीदें और राज्य जो है बंटवारा करें, ये कहा। तो सवाल तो ये है कि
अगर आप वहां सवाल पूछ रहे हैं तो कहीं नीति तो स्पष्ट आपके पास भी नहीं थी। नहीं, बहुत बहुत अच्छा सवाल। मैं तो आप आपको भी नहीं साधुवाद दिख रहे देता हूं इस प्रश्न के लिए। आपने ममता बनर्जी के लिए भी यह प्रश्न किया था कि उन्होंने फरवरी में चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी के लिए भी किया, उसका सुन लीजिए जवाब स्पष्ट शब्दों में। पूरे देश के करोड़ों दर्शक, इस हिंदुस्तान में वैक्सीन को अप्रूवल देती है सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी, जो केंद्र सरकार के अधीन होती है, जो साइंटिस्ट की कमेटी है। उस कमेटी ने फरवरी में भी सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा एक भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया। मैंने कहा फाइजर ने विड्रॉल कर लिया, स्पुतनिक को रिफ्यूज कर दिया। अप्रैल तक भी प्रतीक जी किससे लेते राज्य, मुझे बता दीजिए। कौन सी वैक्सीन ग्लोबल टेंडर से प्रिक्योर करते? जब तुम मैं आपको पूछता हूं, मैं बिल्कुल, राजीव आप जवाब दीजिए, राजीव आप जवाब दीजिए। ये सवाल मैंने अपने जेटली साहब, क्योंकि बहस करने के लिए बहस नहीं कर रहा हूं मैं। जेटली साहब क्या होता है कि बहस करने के लिए बहस नहीं। अबे दुबे बहस करने के लिए नहीं बहस। ये सवाल ये था कि ये पूछा गया सवाल मैंने अपने प्रोग्राम में पूछा कि भाई डॉक्टर्स के पैनल पे जो एक्सपर्ट यहाँ टास्क फोर्स के थे, मैंने उनसे पूछा आपने क्यों, बोले होता है ऑफ कोर्स। मैं कैसे यूरोप में कोई टीका लग रहा है, अमेरिका में टीका लग रहा है, नहीं, तो हम अपने देश में, अपने मुल्क में कैसे दे दें? उसके लिए एक्सपर्ट पैनल पे जाना होगा, चीजें होंगी, उसके रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स मैं दूंगा, मैं दे दूंगा अबे दे दूंगा। राजीव जेटली का प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड। एक 10 सेकंड सिर्फ, उसके बाद आप बात कीजिएगा, 10 सेकंड। अरे अभय जी बहुत बोल लिए, बोलते चले जा रहे हैं, आप चुप होते हैं, फिर इवोवैक्स पे डिस्कशन हो जाती है। प्रतीक जी ये उदाहरण है। आप मुझे बताइए, जो इमरजेंसी अप्रूवल आपने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दिया, कोविशील्ड ने क्या हिंदुस्तान में ट्रायल किया था? नहीं किया। अरे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए प्रतीक जी, ये तो बोलते चले जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। कहा कि हमने मैं जवाब तो दूं इनको। डेटा पब्लिश किया है, जो फर्स्ट अबे ना प्लीज ट्रायल लिसन, होता है, अबे ना उसमें प्लीज सेफ्टी लिसन। निकल कर आती है, सेकंड फेज में इम्यूनोजेनिसिटी डेटा होता है। नहीं, ये तो तरीका नहीं है प्रतीक जी, ये तो भाषण देते चले जाएंगे और झूठ बोलते चले जाएंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, कोई तरीका नहीं है। अबे प्लीज नाउ लिसन, राजीव नाउ रिप्लाई। अबे नाउ प्लीज लिसन, इनको अनुमति नहीं दी सरकार ने। मैं हतप्रभ था कि क्यों नहीं दी। नहीं, कोई तरीका नहीं है प्रतीक जी, बिल्कुल दिस इज रियली, अप्रूवल तो देते। अबे ना प्लीज लिसन,